नमस्कार। राजनीति की दुनिया में लेफ्ट विंग, राइट विंग ये शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। तो आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले आइडियाज को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हम सब ने ये शब्द सुने हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। कोई कहता है ये लेफ्टिस्ट है, कोई कहता है वो राइटिस्ट है, पर आखिर इन लेबल्स का सही मतलब है क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये लेफ्ट और राइट शब्द आए कहाँ से। इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास से। बात है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की। उस समय वहां के नेशनल असेंबली में बैठने का एक तरीका था। जो लोग राजा के और पुरानी व्यवस्था के सपोर्टर थे वो दाहिनी यानी कि राइट साइड पे बैठते थे, और जो लोग क्रांति चाहते थे, बराबरी की बात करते थे और बदलाव की मांग कर रहे थे, वो बाईं यानी कि लेफ्ट साइड पे बैठते थे। और बस यहीं से राजनीति को लेफ्ट और राइट में बांटने का चलन शुरू हो गया। तो क्या आज भी इतना ही सिंपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त एक सवाल उठा था जो आज भी लेफ्ट और राइट की राजनीति का सबसे बड़ा आधार है, और वो सवाल ये है कि सरकार को किसी देश की इकोनॉमी और सोसाइटी में कितना दखल देना चाहिए। इसी सवाल का जवाब इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे से अलग करता है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई, तो चलिए अब इन दोनों विचारधाराओं के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो लेफ्ट और राइट विंग की राजनीति को डिफाइन करती हैं। देखिए, जब पैसे और इकोनॉमी की बात आती है ना, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। लेफ्ट विंग मानता है कि सरकार को एक्टिव रोल निभाना चाहिए, मतलब बाजारों पर कंट्रोल रखना, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना ताकि आर्थिक बराबरी आ सके। दूसरी तरफ राइट विंग कहता है कि सरकार का काम कम से कम दखल देना है, फ्री मार्केट को बढ़ावा दो ताकि हर इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके। और ये फर्क सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर भी सोच एकदम अलग है। लेफ्ट विंग अक्सर प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील होती है। वो सामाजिक सुधारों और बदलाव की बात करती है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार। वहीं राइट विंग थोड़ा कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी होती है। वो परंपरा, धर्म और परिवार जैसी संस्थाओं को बनाए रखने पर जोर देती है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। यहाँ भी एक दिलचस्प अंतर है। लेफ्ट विंग की विचारधारा अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देती है। वहीं राइट विंग की पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय गौरव, एक मजबूत डिफेंस और देश की अपनी संप्रभुता सबसे ऊपर होती है। तो एक तरफ बदलाव की सोच है तो दूसरी तरफ स्थिरता की। लेकिन क्या राजनीति सिर्फ इन दो एक्सट्रीम सिरों के बीच की लड़ाई है? जी नहीं। असल दुनिया की पॉलिटिक्स में ज्यादातर पार्टियां और लोग इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं, और इसी बीच के रास्ते को हम कहते हैं सेंट्रिज्म या केंद्रवाद। सेंट्रिज्म का सीधा सा मतलब है बैलेंस। ये एक ऐसी सोच है जो किसी एक साइड पर अड़ी नहीं रहती, बल्कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के अच्छे और प्रैक्टिकल आइडियाज को अपनाती है। इसका मकसद एक ऐसा बैलेंस्ड समाज बनाना होता है जहां फ्री मार्केट भी हो और सोशल जस्टिस भी। दुनिया भर में इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे भारत में आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए। वो वेलफेयर स्कीम्स जैसे फ्री बिजली, पानी पर जोर देती है, जो एक लेफ्टिस्ट पॉलिसी है। लेकिन साथ ही वो राष्ट्रवाद पर भी काफी जोर देती है, जो एक राइटिस्ट सोच मानी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी पार्टी की आर्थिक और सामाजिक सोच अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये पार्टियों का वाकई एक बैलेंस्ड नजरिया है या फिर सिर्फ चुनाव जीतने की एक स्ट्रैटेजी? देखिए, हकीकत तो ये है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ कोई एक कट्टर विचारधारा सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए ज़्यादातर पार्टियों को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलिए, अब एक बहुत ही काम की बात करते हैं। हम एक आम नागरिक के तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके नारों से हटकर असल में कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टूल किट है। किसी भी पार्टी की असली आइडियोलॉजी समझनी है ना, तो उसके नारों को छोड़िए, उसकी नीतियों को देखिए। खुद से 4 सवाल पूछिए। पहला, वो इकोनॉमी पर क्या कर रही है? वेलफेयर बढ़ा रही है या फ्री मार्केट को? दूसरा, समाज को लेकर उसका रवैया कैसा है? प्रोग्रेसिव है या ट्रेडिशनल? तीसरा, राष्ट्रवाद पर उसका क्या स्टैंड है? और चौथा, सरकार का रोल वो बढ़ा रही है या घटा रही है? इन सवालों के जवाब आपको उसकी असली तस्वीर दिखा देंगे। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ साथ ना राजनीति का ये स्पेक्ट्रम भी बदल रहा है।
आज के जो नए मुद्दे हैं वो इस पारंपरिक लेफ्ट राइट की लड़ाई को और भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। पहले देखिए, लड़ाई सीधी थी, इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल हो या ना हो। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में नई बहसें शुरू हो गई हैं, जैसे ग्लोबलिज्म जरूरी है या राष्ट्रवाद, पर्यावरण बचाना जरूरी है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो अब ये लड़ाई सिर्फ लेफ्ट राइट की नहीं रही, और भी कई लेयर्स जुड़ गई हैं। तो अब आखिर में सबसे जरूरी बात, हमें इन लेबल्स के जाल से बाहर निकलकर सोचना सीखना होगा। अक्सर लोग मान लेते हैं कि लेफ्ट का मतलब देश विरोधी है, या राइट का मतलब सिर्फ धर्म की राजनीति, या फिर राइट विंग हमेशा तानाशाही लाती है। ये सब बहुत बड़े मिथक हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो वो तानाशाही को ही जन्म देती है। देश के लिए दोनों ही एक्सट्रीम खतरनाक हो सकते हैं। असलियत इन लेबल से कहीं ज्यादा जटिल है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? बस कुछ जरूरी बातें। लेफ्ट का फोकस बराबरी और सुधार पर है, राइट का फोकस परंपरा और आज़ादी पर। ज्यादातर कामयाब पार्टियां बीच का रास्ता अपनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन आइडियोलॉजीज को समझना हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है, ताकि हम किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि सोच समझकर अपने फैसले ले सकें। जरा सोचिए, आज की इस उलझी हुई दुनिया में ये लेफ्ट और राइट जैसे लेबल हमें राजनीति को समझने में वाकई मदद करते हैं, या फिर ये सिर्फ हमें एक दूसरे से और ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं?